गुरुदेव, जैसे अबाधा काल ज़्यादा से ज़्यादा 7000 वर्ष का होता है, तो इतने सालों से ये चीज़ सुनते आए हैं कि जो त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में भगवान महावीर की आत्मा ने जो कर्म किया शैया पालक के कान में शीशा डाल के, और उनका कर्मफल उनको भोगना पड़ा 27 भव में। तो अगर अबाधा काल पूरा होने पर वो कर्म उदय में आता है, तो इतना सारा जो गैप उसको किस तरह से समझे? बहुत अच्छा। आपकी बात को मुझे थोड़ी और स्पष्ट करनी होगी, क्योंकि आपके प्रश्न से तो ऐसा लग रहा है कि आप स्वाध्यायी हों, पर हमारे शंका समाधान के श्रोताओं को बहुतों को सिर से निकल गया होगा, तो मुझे थोड़ा उनको भी ध्यान में रखना है। तो पहले मैं आपके प्रश्न का सार बताता हूँ, फिर उत्तर का विस्तार। जैन दर्शन के अनुसार जो कर्म बंधता है, तो कर्म बंधने के बाद कुछ समय तक कर्म एक प्रकार से निष्क्रिय पड़ा रहता है, वो फल नहीं देता। एक टाइम ड्यूरेशन पूरा होने के बाद वह अपना फल देना शुरू करता है। तो इस काल को, जितने समय तक कर्म बंधने के बाद पड़ा रहता है, उसको बोलते आबाधा काल। समझ में आ गई बात? अब ये आबाधा काल कर्मों की जितनी स्थिति होती है उसके अनुपात से होती है, और 7000 वर्ष की सर्वोत्कृष्ट आबाधा दर्शन मोहिनी कर्म की होती है, जिसकी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति होती है। यानी अभी हमने बांधा, वो अगर सबसे लेट फल देगा तो 7000 वर्ष के बाद देगा। कई बार हमने अभी बांधा तो तुरंत फल देने लगता है, एक अवली काल के बाद, माने कुछ सेकेंड्स के बाद। आपने कहा कि कर्म कभी बांधा और 27वें भाव में फल मिला। सुनो, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो कर्म बांधने के बाद 7000 वर्ष बाद से उनका फल नहीं, पहले ही से चालू हो गया होगा। लेकिन उन्होंने जो कर्म बांधा वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भोगने योग्य कर्म बांधा। एक क्षण में, एक समय में हम इतना कर्म बांधते हैं जो असंख्य वर्षों तक फल देने के लायक होता है, झड़ना शुरू होता है। और जब हम कर्म बांधते हैं ना, तो उसके प्रारंभिक परमाणुओं में अलग स्थिति होती है और उत्तरोत्तर अंतिम परमाणुओं में अलग। तो एक कर्म हमने बांधा, लेकिन उस कर्म में एक सीक्वेंस बनता है, और जो सबसे लास्ट में उदय में आने वाला, उसमें उसका सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती। पहले में कम डिग्री, जैसे इसको अनुभाग कहते हैं। तो पहले उदय में आया, पता नहीं लगा, उतना तेज नहीं आया क्योंकि उसकी इंटेंसिटी नहीं थी। जब महावीर भगवान के भाव में आया, इंटेंसिटी आ गई, फुल फोर्स में उदय में आ गया। तो महाराज हमने तो फिर तो इस बीच में भी कर्म बांधे, वो भी चल रहा होगा। हाँ, सामान्य क्रम से हम एक समय में बांधे हुए कर्मों को असंख्य जन्मों में भोगते हैं, लेकिन ज्ञान संपन्न होकर आत्म ध्यान में लग जाएं तो असंख्य जन्मों के कर्म को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। यही हमारा पुरुषार्थ। और उन्होंने, हम सब मुक्ति तभी मिलेगी, सामान्य रूप से चलोगे तो सिंगल स्लॉट में ही घटेगा। होता है ना, किसी का ब्याज दर ज़्यादा हो तो कितना EMI भरे, चूकना नहीं है, समझ गए। लेकिन अगर कोई एक झटके में करे तो सारा काम हो सकता है। तो ध्यान की विशुद्धि से, ज्ञान मूलक साधना से अनेक जन्मों में भोगने योग कर्म को एक क्षण में नष्ट किया जा सकता है। समझ गया? तो इसको इस संदर्भ में ऐसा समाधान गुरुदेव आपसे ही मिला। कितने जनों को पूछ लिया, लेकिन आज सही मायने में इस शंका का समाधान हुआ। बहुत सुंदर। बहुत